वेलकम टू बी करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। और मॉडल पेपर में 100 प्रश्नों की बात मैं नहीं करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा एक इसी प्रकार से मैं और प्रश्नों को लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पार्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा। ठीक है, अगर आप लोग लंबी वीडियोस देखते हैं तो 100 नंबर की जो मतलब पूरा का पूरा 100 वाली जो मैं सीरीज लाऊंगा वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे वीडियो आप देखिए तो शिक्षा शास्त्र पेपर वन है जो है इसका वन। ठीक, मतलब पहला पार्ट मॉडल पेपर 2021 बीए फर्स्ट ईयर। रट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके एक एक प्रश्न को हमने टटोला है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पेपर वन का नाम है, उसी का ये है। अगर आपको सिलेबस देखना है मित्रों तो आप जो है शुक्ला आई डी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। शुक्ला आई डी पॉइंट और बी करियर दोनों मेरे ही चैनल है, दोनों पे आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं बीए से संबंधित। ठीक भाई, ये बात करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले जानिए कि जो जॉन डीबी महोदय हैं ये कौन है। जॉन डीबी महोदय शिक्षा शास्त्र के कौन है, जनक हैं। ठीक है, जॉन डीबी महोदय ने शिक्षा शास्त्र मतलब इन्होंने बताया कि शिक्षा शास्त्र कौन सी अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं, किसके अनुसार, जॉन डीबी के अनुसार। ठीक है, जॉन डीबी ने ही कहा था शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, इसको ध्यान रखेंगे। किसने कहा, जॉन डीबी महोदय ने कहा। ठीक, ये बातें बहुत ओरली हैं, इन बातों को आप लोगों को जानना अति आवश्यक होता है हर एक परीक्षा में, मतलब इस परीक्षा में हमेशा पूछा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास होता है। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात व्यक्ति जन्मजात शक्तियों का क्या होता है, स्वाभाविक एवं समरस मतलब चौतरफा। प्रगतिशील क्या होता है, विकास होता है। यह कथन कहा था शंकराचार्य महोदय ने। किसने कहा, शंकराचार्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा वह है जो मनुष्य की आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। मतलब व्यक्ति को क्या करती है, मनुष्य को क्या बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है और स्वार्थहीन बनाती है। यह कथन किसका है, यह कथन चाणक्य का है, यानी कौटिल्य का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्री शिक्षा को निम्न में से किसके द्वारा विकास का साधन मानते हैं। मतलब कौन से विकास साधन के रूप में मानते हैं, तो मतलब कौन से साधन है, तो विकास के साधन को कौन मानते हैं। जैसे समाजशास्त्री शिक्षा को निम्न में से किसके विकास का साधन मानते हैं, तो किसके विकास का साधन मानते हैं शिक्षा को, विद्यालय और समुदाय के विकास का। ठीक है, विद्यालय और समुदाय के विकास का साधन मानते हैं शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है। तो बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट की तरह है, ये किसका कथन है, तो यह कथन है रूसो का। किसका कथन है, रूसो का। अगला प्रश्न देखिए, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है और बालक का प्रथम विद्यालय। तो बालक का प्रथम विद्यालय होता है, लेकिन परिवार जो होता है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है। लेकिन जो है बालक का कौन होता है, विद्यालय होता है। तो बालक का विद्यालय होता है और परिवार मतलब शिक्षा का परिवार होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, कथन पेस्टोलॉजी ने कहा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, तो वर्तमान समय में शिक्षा के मतलब औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक कुल प्रकार के रूप प्रचलित हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। निम्न में से कौन शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है, तो जो परिवार होता है वो शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है, अनौपचारिक है। जबकि पुस्तकालय और विद्यालय, उसके बाद में संग्रहालय, ये शिक्षा के औपचारिक साधन है। औपचारिक अनौपचारिक मतलब होता है, औपचारिक मतलब होता है कानूनी दृष्टि से ठीक ठाक हो, मतलब कि एक व्यवस्थित क्रम में सारी चीज़ें चल रही हो। और अनौपचारिक मतलब होता है कोई व्यवस्था ना हो, वैसे चल रहा हो। ठीक है, तो यही होता है। आगे देखते हैं और प्रश्न हम थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र मनुष्य की सीखने पाल का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के अंग होते हैं। शिक्षा के अंग कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है,
औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, कहाँ प्रदान की जाती है? तो विद्यालय में, ठीक है। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? विद्यालय में। अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे पे दिखाई पड़ रहा होगा कि बालक की प्रकृति, योग्यता, रुचि, अभिरुचि और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। तो बालक की प्रकृति, योग्यता, रुचि, अभिरुचि और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके जो हम शिक्षा देते हैं तो उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। कि व्यक्ति क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या नहीं पढ़ना चाह रहा है, इस प्रकार से हम शिक्षा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है डीबी। अगला प्रश्न है आपका कि जॉन डीबी, डीबी के अनुसार क्या कहा गया? डीबी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष क्या होता है? तो डीबी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष कौन सा है? शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक शक्तियां। शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक शक्तियां ऑप्शन सी में है, यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, डीबी ने, यानी जॉन डीबी है, या डीबी मतलब जॉन डीबी, शिक्षा शास्त्र के जनक है यही। डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया? तो डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया है? सामाजिक तत्व पर, ठीक है, सामाजिक तत्व पर। अगला प्रश्न देखिए, हैंडरसन मतलब हैंडरसन के अनुसार शिक्षण के 3 आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? हैंडरसन ने भी शिक्षा के 3 मतलब शिक्षण के 3 अंग बताए हैं, कौन कौन से हैं? पहला बताया प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, दूसरा बताया निर्देशन मतलब निर्देश, और तीसरा बताया प्रेरणा। तो ऑप्शन इसी में पहले दिख रहा है, प्रशिक्षण, निर्देश और प्रेरणा। अगला यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ा, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। तो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? एडम्स महोदय ने कहा। किसने कहा? एडम्स ने। किसने कहा? एडम्स ने कहा। और कौन कौन से इनके द्विध्रुवीय मतलब द्विपक्ष हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। तो एडम्स ने कहा, एडम्स के अनुसार शिक्षा के द्विध्रुवीय जो पक्ष हैं वो शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों के उचित मूल्य के निर्माण में समुदाय का कार्य है। तो बच्चों के क्या है? उचित मूल्य के निर्माण में समुदाय का जो कार्य होता है वो होता है समाज सेवा कार्य, जनसंचार के साधनों का प्रयोग, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, उक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के उचित मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय का कार्य क्या होता है? विद्यालय का कार्य क्या होता है? इसमें भी उक्त सभी होगा। जब किसी चीज़ का कार्य, किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए तो ऊपर डी सभी करेक्ट आंसर होता है। तो बच्चों के उचित मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय का कार्य होता है इतिहास शिक्षण और मूल्य शिक्षा दे, नागरिक शिक्षण दे, मूल्य से और मूल्य शिक्षा दे, मूल्य प्रधान पर्यावरण हो, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, मूल्य प्रधान पर्यावरण में होते हैं कौन कौन होते हैं भैया? सब होते हैं, आदर्श, सिद्धांत, विश्वास, व्यवहार, मापदंड, सब होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य किस प्रकार का संप्रत्यय है? तो मूल्य किस प्रकार का क्या है? मूल्य किस प्रकार का क्या है? मूल्य किस प्रकार का संप्रत्यय है? तो किस प्रकार का है? अमूर्त संप्रत्यय है। तो मूल्य जो होता है वो अमूर्त संप्रत्यय है। ऑप्शन में आपको दिया है अद्वैत, द्वैत, मूर्त, अमूर्त। तो कैसा है? मूल्य जो होता है वो अमूर्त प्रकार का प्रत्यय है, अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग जो है आपने 10 कितने प्रश्न समझ लिए? 4 स्लाइड है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्रश्न यहाँ पे समझा, उसके बाद में 4 यहाँ पे, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3, 12 और 4 16, 16 और 3 19 या लगभग 20 प्रश्नों को समझा। हमने जॉन डीबी को बता भी दिया था ना, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि जीवन मूल्य मनुष्य के किस प्रकार मतलब जीवन मूल्य जो होते हैं मनुष्य में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? तो जीवन मूल्य जो मनुष्य में प्रभाव डालते हैं वह उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।